अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख कलामी। बुशरा बीबी के वकील की खावर मानिका से हाथापाई की कोशिश। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ लेने को तैयार हैं। साबिक वजीर आजम का जज से मुकालमा। हल्फ लेने के बाद आपका हक के जरा खत्म हो जाएगा। जज के रिमार्क्स। केस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। 2 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील की जरह मुकम्मल। अदालत ने बाकी गवाहों पर आज जरह करने की हिदायत करते हुए समाअत 9 बजे तक मुलतवी कर दी। ये है तुम्हारी रियासत मदीना, मेरा घर बर्बाद कर दिया। खावर मानिका के दौरान समाज साबिक वजीर आजम से मुकालमा। बुशरा बीबी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि यह बच्चों को कहती है मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ। छोटी बेटी कुलसुम आज भी रोती है। बेटा मूसा जहनी मरीज हो गया है। मुझे डील के तहत बनीगाला भेजा गया तो कैंसिल करके जेल में ही रख ले। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू। कहती हैं हम बुज़दिल नहीं सच्चे लोग हैं, जिंदगी में गलत काम नहीं किया। मुझे लग रहा है ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अब हाम और खदशात खत्म। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती के साथ निपटने का अज़म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर इज़हार तशवीश। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं दहशतगर्दी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंतखाबी अमल को मुतासिर करने वाले वाक़यात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। उम्मीदवारों को महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। गौहर एजाज कहते हैं बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए किए गए। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और डी गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा 3 रोज में बदअमनी के 1 दर्जन वाक़यात। कोयटा, सिब्बी, तुरबत, कल्लात, खजदार, हब और नसीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और बम धमाके। 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। पुलिस हुक्काम ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि मैं जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। बिलावल का बलोच अवाम को पैगाम। निगरान हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया अपनाया। पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दों के सामने है, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। खुजदार में खिताब। लाहौर के पुराने सियासतदान का भी जिक्र। लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा। शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। ये आपको सोचना चाहिए था। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का दुख। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा आप एक ऐसे शख्स के झांसे में आ गए जिसने झूठे वादे किए। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज बोली लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। आज ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। हल्का NA57 रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम में तेजी। मुख्तार अब्बास ने 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की फतह का दिन करार दे दिया। बोले मुखालिफ उम्मीदवार इंतखाबात के दौरान सिर्फ वोट लेने ही आते हैं। अगर मुंतखब होकर मसाइल हल ना कर सका तो दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। पंजाब, सिंध और केपी में तलबा तालिबात की मौजें। स्कूल और कॉलेजेस 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान।
3 और 4 फरवरी को हफ्ता इतवार, पीर को यौम कश्मीर और 10-11 को भी हफ्ता इतवार, कुल मिलाकर 9 छुट्टियां। बाजौर स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइंस पर पथराव का मुकदमा दर्ज। रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद मुश्तइल अफराद ने इमारत पर पथराव किया। सिविल कॉलोनी सदर दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की। दवाओं के बजाय जाते जाते भी गरीब की आहें। निगरा हुकूमत ने कल 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे महंगा किया। आज 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गजा में इजरायली दरिंदे पागल हो गए। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शोहदा की तादाद 27,000 से बढ़ गई। काबिज फौज की सरपरस्ती में इजरायली आबादकारों का मस्जिद अल अक्सा पर धावा। मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गजा में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। बहरे अहमर में यमनी फौज की मौजूदगी से अमरीका, इसराइल और मगरिब शदीद परेशान। यमनी फौज की जानिब से इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों पर हमले। अमरीका और बरतानिया ने भी यमन पर ताज़ा हमले किए। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत कराची में 3 रोज़ा ऑल पाकिस्तान विमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। यूनिवर्सिटी की तालिबात ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। और बाबर आजम टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। साबिक कौमी कप्तान की 5 दर्जे तरक्की। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन, इंग्लैंड के जो रूट दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद।